स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में। हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रसार और प्रसार के बारे में जरूर बात करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी प्रसारणी सभा जो लॉन्ग माउंटेन में पाया जाता है और उनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन जो भारत में पाया जाता है। दोनों के बीच में गहरा संबंध है, किस तरह का संबंध, किस तरह से ये दोनों काम करते हैं, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। जरूर हिंदी से संबंधित हमारे साथ इस जो में आए हुए हैं डॉक्टर सचिंद्र नाथ मिश्र जी, आप प्रसार मंत्री है हिंदी साहित्य सम्मेलन भारत से आए हुए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। और साथ ही साथ श्रीमती रोहिणी रामरूप जी, आप प्रधाना है हिंदी प्रचारणी सभा के, आपका भी हम स्वागत करते हैं। मैम स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद रितेश जी। अहोभाग्य हमारा कि आज हम हिंदी के बारे में, हिंदी के प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं, ना सिर्फ मॉरिशस की पृष्ठभूमि में बल्कि आप लोगों का संबंध जो भारत के साथ होता है इसके बारे में बात करते हैं। मैम सबसे पहले हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए, उनकी परीक्षा के बारे में बात कीजिए। जी, हम सबसे पहले जैसे आपने बताया हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, हिंदी प्रचारिणी सभा वह संस्था है जिसको हमारे पूर्वजों ने 100 साल पहले स्थापित किया था। और इस सभा का मुख्य उद्देश्य तभी से रहा है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसी के माध्यम से अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मॉरिशस में प्रथम हिंदी यूनिवर्सिटी तो हिंदी प्रसारणी सभा ही ऐसा ही कह सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पहली संस्था है जहाँ से हिंदी की पढ़ाई आरंभ हुई। जी। और सबसे पहले उनका नाम क्या था? हाँ जी, मैं एक बात बताऊं आपको, अभी हाल में मुझे एक विवरण पुस्तक, एक मिनट्स बुक मिला गत साल। कैसे बोलेंगे, सौभाग्य था मेरा, मुझे कहीं उसके स्टोर से मुझे वह पुस्तक प्राप्त हुई। उसमें मैंने देखा एक विवरण लिखा हुआ था, मिनट्स बुक जैसे मैंने बताया। उसमें पहली बैठक हिंदी प्रचारिणी सभा की बैठक लगी थी एक किसी भगत परिवार के यहाँ। दिवाली की रात्रि थी, उस दिन दिवाली की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा आदि हुई और उस दिन का उद्देश्य था पूजा के बाद जो मुख्य बात थी डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, वो थी कैसे हिंदू संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि उस समय हिंदू संस्कृति की स्थिति जो थी कुछ अस्थिर थी। तब से उसी दिन उन लोगों ने एक सभा का गठन किया जिसका नाम रखा गया हिंदू संगठन सभा। अच्छा। यानी कि 8 नवंबर 1923 की बात है। लास्ट ईयर, गत साल हमने इसको बड़ी धूमधाम से हिंदी प्रचारणी सभा में 3 दिनों के लिए मनाया था और तभी से वो चलती आ रही है सभा। फिर 1926 में, वैसे तो शुरुआत से बैठकाओं में पढ़ाया जाता था, हिंदी पढ़ाई जाती थी, और 1926 में हिंदी प्रचारणी सभा ने अपनी पहली पाठशाला की स्थापना की जिसको तिलक विद्यालय नाम से रखा गया था। और इस तरह से आप लोग हिंदी के प्रसार में लगे हुए हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो सायंकालीन पाठशालाएं होती है हिंदी की, उनके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों की परीक्षाएं जो है आप लोग तैयार करते हैं। बिल्कुल, हम जुड़े हुए हैं सायंकालीन और सप्ताहांत पाठशालाओं से। हम ही परीक्षाएं करवाते हैं। ऐसे हमसे संलग्न लगभग 250 पाठशालाएं हैं, सायंकालीन और सप्ताहांत। हम ही तैयार करते हैं। प्राथमिक लेवल पर, प्राथमिक स्तर के प्रश्न पत्र हम ही करते हैं, परीक्षाएं भी हम ही चलाते हैं और सर्टिफिकेशन सब हम ही करते हैं। अब जहाँ तक माध्यमिक परीक्षा की बात है तो वो हम कराते हैं साहित्य सम्मेलन से, परिचय से लेकर के उत्तमा तृतीय खंड तक हम भारत के हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा परीक्षाएं करवाते हैं। मतलब प्राथमिक लेवल पर आप लोग इन परीक्षाओं की तैयारी आप लोग करते हैं, संशोधन वगैरह आप लोग ही सब करते हैं? पूरे सब। बिल्कुल, तैयारी, संशोधन, वो अंकन, वो प्रमाण पत्र आदि तैयार करना, सब हमने क्या किया है। मॉरिशस में, पूरे मॉरिशस में सभी हमने 22 लोगों को हमने नियुक्त किया है। वही लोग ये सब काम, उन्हीं के की देखरेख में ये सब काम होता है। और जब प्राथमिक लेवल को पार करके माध्यमिक स्तर पर पहुंचते हैं तब हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ जुड़े हुए। जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको।
प्राथमिक जैसे ग्रेड 1 से 6 तक हो जाती है परीक्षाएं, तो हम बीच में और एक परीक्षा करते हैं माध्यमिक स्तर पर, प्रवेशिका। वो भी हम ही चलाते हैं। वो माध्यमिक है, फिर भी हम ही चलाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था 1946 में हमारा संपर्क हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन से। तो उसी समय से एग्जैक्टली मुझे यह पता नहीं है, उसी समय से परिचय की परीक्षा होने लगी थी। मैंने कहीं पढ़ा, कल ही मैं देख रही थी परिचय की परीक्षा, तो देखा गया कि छठी कक्षा और परिचय में काफ़ी अंतर आ गया। एकदम से बोझिल हो जाता था, वो सामग्री बोझिल हो जाती थी। इसलिए बीच में छठी कक्षा और परिचय के बीच में हमने प्रवेशिका परीक्षा रखी। अच्छा। प्रवेशिका पार करके ही छात्र परिचय परीक्षा दे सकता है। तो परिचय परीक्षा हम करवाते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन से। परिचय से लेकर उत्तमा तृतीय खंड तक हमारी परीक्षाएं साहित्य सम्मेलन चलाता है। बहुत ही सुंदर, परिचय से उत्तमा तृतीय खंड तृतीय तक। खंड क्योंकि तक। मैम हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे साथ है हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रचार मंत्री सचिंद्र नाथ मिश्र जी। आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद भी और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा हमारे हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष महोदया से, जिन्होंने इनके अनुरोध पर, इनके आमंत्रण पर हम लोग मॉरिशस की पावन भूमि पर हम लोग आए हैं अपनी टीम के साथ। हमारे साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री जी भी हैं और अवकाश प्राप्त हमारे प्रोफेसर MP तिवारी जी भी हैं, जो कि लॉ डिपार्टमेंट के HOD भी रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हम लोग कई देशों में सतत लगे हुए हैं और तमाम से कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। तो जो परीक्षाएं थी, किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जा रहा है, किस तरीके से परीक्षाओं में हम लोगों ने सेंटर जो हमारे केंद्र बनाए गए हैं, उन केंद्रों की गरिमा या उसकी शुद्धि क्या रखी गई है, तो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से मैडम ने किया है, और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं पूरे मॉरिशस के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस भाव भंगिमा से आपने हिंदी भाषा को अपने दिल से सजा करके रखा हुआ है, वो निश्चित में अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत और मॉरिशस में बहुत दूरी नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कह सकते हैं, लेकिन जो दिल की जो दूरी है वो बहुत ही नज़दीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मेरा सौभाग्य है कि पूरे सम्मेलन की तरफ से मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मॉरिशस में। और जितने भी दिन हो, साहित्य सम्मेलन के प्रचार प्रसार में हम लोग सतत कार्य कर रहे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन भी बहुत पुरानी संस्था है, 1910 में स्थापित है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस सम्मेलन की स्थापना किया था और तब से आज तक हम लोग पूरे विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगातार हम लोग कार्य करते चले आ रहे हैं। तो जैसे कि मैम ने भी बताया, और सम्मेलन से हम लोगों ने वहाँ पे एक संबंध जो स्थापित किया मॉरिशस के साथ, यहाँ की हिंदी प्रचारणी सभा से, और 1946 में, तो 46 से लगातार हमारी ऐसी परीक्षाएँ आप लोग संपादित करते चले आ रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष वर्ग है, चूँकि हमारी भाषा आज आपके बीच में पुष्पित है, पल्लवित हो रही है। तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए भी और पूरे विश्व में, क्योंकि संस्कृत की दूसरी भाषा हिंदी है और हिंदी से ही हमारे सारे, चाहे पौराणिक कथाएं हैं या चाहे रामचरितमानस कह लीजिए। मैं कहता हूँ कि हर घर में, मुझे एक अच्छा लगा यहाँ पे कि हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। लोग हर घर के बाहर हनुमान जी के मंदिर जिस तरीके से यहाँ पे स्थापित हुए, तो कहीं लगता ही नहीं कि मॉरिशस एक विदेश की धरती पे है, ये भी लगता है कि अपनी धरती है। मॉरिशस की जो साहित्यिक इतिहास है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उनके इतिहासों के बारे में पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में एक पात्र होता है मारीच जी। तो हमारे भोजपुरी साहित्य में एक बहुत ही लोक कथा बहुत ही प्रचलित है। जब हनुमान ने बिना बाण के, राम ने जब बिना बाण के तीर चलाया तो मारीच उड़ करके हिंद महासागर के बीच में गिरा हुआ था। वही मारीच बन के आज एक देश हमारा मॉरिशस मॉरिशस हुआ। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मारीच का दूसरा रूप मॉरिशस हो गया, कह सकते हैं ऐसे। अच्छा। और यहाँ पे कह आप सकते हैं। घूमेंगे तो गली गली में आप तुलसीदास लेन दिखाई देगा आपको, महात्मा गांधी, यहाँ पे रिजवी में ही महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन है और मंदिर जगह जगह पे। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे एक जगह का नाम है चित्रकूट। अच्छा। और क्या, और वहाँ पे गली का नाम है, उसका नाम है वाल्मीकि रोड। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। तो हमारी संस्कृति को आप लोगों ने सजा करके रखा है, तो ये बड़ी बात है। तो वो तो मैं कह ही सकता हूँ कि हम लोग भाई हैं
और कहीं भी दूर नहीं, क्योंकि पूरा भारत किससे एक यही मैसेज जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। तो यहाँ पर भी अपने परिवार के लोग हैं, और खासतौर से हिंदी भाषा क्या हमारे भाव से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम विचारते हैं, तो वो भाषा कहीं ना कहीं उस रूप में दिखता है, दिखाई देता है। अभी आपने कहा कि आप हिंदी साहित्य सम्मेलन से आए हुए हैं, आप वहाँ के प्रचार मंत्री हैं। आपने भी बताया कि आप न सिर्फ मॉरिशस के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी काम करते हैं। तो किन किन देशों के साथ आप लोग मतलब उन लोगों की हिंदी परीक्षा की तैयारी करते हैं? हिंदी परीक्षा में अभी तो मॉरिशस ही हम लोग कर रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो नेपाल भी है, लेकिन भाषा के प्रचार प्रसार में हम इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, इन सारी जगहों पे ये क्या नाम है, वियतनाम, कंबोडिया, तो भूटान, ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जो छोटे से लेकर के लगभग 17-18 ऐसे देश हैं जहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा में सतत कार्य कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। वैसे तो पूरे आज भाषा का अगर कहा जाए तो प्रचार प्रसार पूरे विश्व में है, क्योंकि यही भारत से ही लोग होकर के, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे धर्म के क्षेत्र में, अलग अलग विधाओं में लोग जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। आप देखिए, आप अमेरिका में भी आप कथा सुनते हैं, आप रशिया में कथा सुनते हैं, आप मतलब पूरा विश्व में आप कह सकते हैं कि हमारे लोग हैं जो धर्म के या हिंदी भाषा के माध्यम से वहाँ लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं भाषा हमारी जननी है, तो अगर कोई जानता है या हमारे परिवार के लोग वहाँ बसे, तभी उसकी वहाँ की कहते हैं कि मान्यता प्राप्त, वहाँ लोगों की रुचि है, रुचि बनी हुई है। तो ऐसी हमारी भाषा है और लोकप्रिय हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में अगर वो ज़्यादा नहीं कहा जाए तो अगर अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी के बाद दूसरी उभरती हुई जो भाषा है वो हिंदी ही है। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रहे, क्योंकि आपके साथ और जी। साथी भी आए हुए हैं, उन लोगों से भी बात करनी होती है। लेकिन अंत में ये आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप आए हैं, हिंदी प्रचार सभा के साथ जुड़े हुए हैं, मॉरिशस को थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, यहाँ के हिंदी के प्रसार प्रसार का स्तर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ की सरकार से भी और यहाँ बाकी लोगों के भी कि जैसे कि हम लोगों ने प्राथमिकता, चूँकि हमारी जो ओरिजिन थी वो सभी जानते हैं कि हम लोग कैसे आए। और अच्छी बात यह कि सारे लोग मानते हैं उन चीज़ों को। बहुत से लोग होते हैं कि वो अपनी ओरिजिन को छिपाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हैं, लेकिन अच्छी बात मॉरिशस में ये रही कि हर एक व्यक्ति को अपने भारत से लगाव का जो एक कहते हैं ना कि एक अपनापन है, वो यहाँ की माटी में मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपने घर में तो ज़रूर उस भाषा का प्रयोग करें, साथ में कोशिश करें, प्रेरित करें। बाकी तो हमारी जो कहते हैं कि चाहे कमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हो, तो वो हम इंग्लिश है यूज़ कर सकते हैं। आज की यहाँ की जो पॉपुलर दूसरी भाषा है वो क्रियोल है, जैसा कि मैंने सुनने में मुझे आया। तो आप वो सब काम करते रहिए, लेकिन अपनी जो मूल है उस ग्रास रूट लेवल को अभी फोर्थ अपने जनरेशन बताया कि आप लोग उसको मेंटेन किए हुए हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे वाली हमारी जो जनरेशन है, निश्चित है कि हमारे भाषाओं पर इसका कहते हैं कि बुरा असर दिखाई देगा। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि उसको अपने दिल में, अपने जहन में जिंदा रखें, ताकि हम आपके भाव से हमेशा जुड़े रहें। बिल्कुल दर्शक, आप लोग इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा रहे हैं, आप हिंदी सीखते हैं। जैसे मैम बता रहे हैं कि हिंदी प्रचार सभा से जुड़ी हुई बहुत सारी कक्षाएं चलती है पूरे मॉरिशस में, आप वहां पे जाकर आप पढ़ाते हैं और या फिर पढ़ते या फिर अपने बच्चे को भेजते हैं, तो जरूर जैसे मैम ने कहा कि प्रथमा से लेकर उत्तमा तृतीय खंड तक की परीक्षाएं जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन से वहां पे तैयारी होकर यहाँ पे आते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन से आए हुए और जो साथी है उनके साथ जरूर हम बात करेंगे, आप लोग साथ देते रहिए। स्वागत करते हैं दर्शकगण, आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन जो भारत में पाया जाता है। मुख्य रूप से मॉरिशस में हिंदी प्रचारिणी सभा के साथ वे लोग संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे हिंदी प्रचार सभा की प्रधाना ने बताया कि प्रथमा से लेकर उत्तमा तृतीय खंड की परीक्षा की जो तैयारी होती है, सारे जो पेपर्स होते हैं वे भारत से आते हैं। तो हमारे साथ है हिंदी साहित्य सम्मेलन से आए हुए हैं साथी। आप हमारे साथ है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान कुंतक मिश्र जी और साथ ही साथ प्रोफेसर MP तिवारी जी। आप एक साहित्यकार है और स्थायी समिति के सदस्य और हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही गहराई से। तो चलिए प्रधान जी, आपसे हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में बात कीजिए, उनके इतिहास के बारे में बात कीजिए।
जैसे कि हमारे पूर्व के सदस्यों ने बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का करीब 125 साल का इतिहास है। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और मुख्य रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार ही हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा। हिंदी का प्रचार प्रसार के कई माध्यम हैं, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग परीक्षाएं कराते हैं। हम लोग कविता और साहित्य के माध्यम से भी हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदी साहित्य के लिए हम लोग कवि और साहित्यकारों को पुरस्कृत करते हैं और पूरे भारतवर्ष में हम लोग अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिवेशन भी हर साल करते हैं, जिसमें कि हम उस क्षेत्र के मुख्य रूप से जो हिंदी में काम करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। बहुत ही हिंदी सुंदर। साहित्य सम्मेलन में मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि एक हमारा एक हिंदी संग्रहालय भी है। वहाँ करीब 1.25 लाख प्राचीन हिंदी की पुस्तकें रखी हैं, जहाँ पे विदेशों से भी शोधार्थी आते हैं और वहाँ उनको शोध कार्य करते हैं। तो सर आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन सिर्फ भारत के लिए काम करता है या फिर अन्य देशों, भारत से बाहर अन्य देशों के लिए काम करता है, जैसे कि मॉरिशस के साथ? नहीं, हम लोग तो भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हिंदी का प्रचार प्रसार विदेशों में भी हो, अन्य देशों में भी हो, इस दिशा में भी हम लोग कारगर हैं। जैसे फिजी है, आपका मॉरिशस है, ट्रिनिडाद है, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी के कार्यक्रम हमारे चलाए जा रहे हैं और हर 4 साल के बाद एक विश्व स्तर का विश्व हिंदी सम्मेलन भी होता है। मैं पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन में जो यहाँ पर आयोजित हुआ, मैं यहाँ पर आया था, तो मैंने देखा कि हिंदी के लिए यहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। शुरुआत में तो हिंदी यहाँ करीब 50% से ज़्यादा लोग बोलने वाले थे और आपस में बातचीत करने का माध्यम भी उनका हिंदी था, लेकिन इधर कुछ गिरावट आई है, परसेंटेज में कमी आई है। जैसे क्रियोल भाषा का विकास ज़्यादा हो गया है, फ्रेंच और चाइनीज़ और जो भोजपुरी का मिक्स वर्जन है जो ज़्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं अरुणाचल गया था, तो अरुणाचल में करीब 80 जो उनके ट्राइबल भाषाएं हैं, ट्राइब्स की 80 भाषाएं हैं, लेकिन जब एक ट्राइबल दूसरे ट्राइबल से बात करता है तो हिंदी में बात करता है। मैं वहाँ पर के 7-8 दिन हम लोग थे वहाँ पे, हम लोगों ने देखा ये खूबी और किसी प्रांत में नहीं है, किसी और क्षेत्र में नहीं है। मैं आपको एक चीज़ पर और संज्ञान में देना चाहूँगा कि हिंदी जो है वो धर्म की, हमारी संस्कृति की और रीति और परंपराओं की संवाहक भी है और जननी भी है। हिंदी में बहुत मिठास है, अपनापन है। और मैंने यहाँ पर देखा, मॉरिशस में आकर मैंने देखा, जैसे हम लोगों के यहाँ और पूरे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है, लोग कहते हैं मुख से, लेकिन यहाँ व्यवहार में मैंने देखा कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानकर उनका स्वागत, सम्मान, सत्कार करते हैं। बहुत ही सुंदर आपने कहा कि ये अपनापन की भाषा है हिंदी, संपर्क की भाषा बन गई है हिंदी पूरे मॉरिशस में। ना सिर्फ हिंदी, ना सिर्फ भारत की भाषा होती है, अभी वैश्विक भाषा बन गई है, पूरी दुनिया की भाषा बन गई है। थोड़ा सा और आपके बारे में, आप लोगों के आने का कोई मुख्य उद्देश्य यहाँ पे मॉरिशस में? मुख्य उद्देश्य हमारी पिछले 100 सालों से, जैसे 1946 में मॉरिशस की संस्था में हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, तो मुख्य उद्देश्य था उस परीक्षाओं का संचालन देखना, समझना और आगे के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करना। थोड़ा सा आपको मौका मिला है यहाँ की हिंदी पाठशाला के बारे में बात करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए? मुख्य रूप से हमको जो समझ में आता है, जो आज हिंदी में चुनौती है, हिंदी संपर्क भाषा तो बन गई पर रोजगार की भाषा नहीं बन पाई। और जब तक वो रोजगार की भाषा नहीं बनेगी तब तक हमको नहीं लगता है कि सही मायने में हम भाषा का सम्मान दे पाएंगे। मुझे लगता है कि भाषा, अब हम लोग को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों को मेडिकल साइंस में हिंदी की किताबें प्रसारित करने की ज़रूरत है और अन्य जितने भी रोजगार से क्षेत्र जुड़े हैं उसमें काम करने की ज़रूरत है। चुनौतियों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन काम कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही है जिसका सामना आप लोग देखिए, जो हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम थे उसमें मेन हमारी परीक्षाएं थीं। परीक्षाओं में धीरे धीरे हमारे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे कि धनार्जन करना मुश्किल हो रहा है, जिससे हम बाकी जो हमारे प्रचार प्रसार के कार्य हैं उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाषा को रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है। जब रोजगार से जुड़ जाएगी तो और लोग जुड़ेंगे और उससे प्रचार प्रसार का माध्यम और बढ़ेंगे। एक खास प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों से, कि कोई भी इसका जवाब दे सकता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोजगार की भाषा बननी चाहिए, तो किस तरह से बनाएंगे हिंदी और रोजगार की भाषा?
उसको सूचना और प्रौद्योगिकी से जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हम लोग उसमें लेके आएंगे लेखन के माध्यम से। और जैसे हम लोग ने कई इंजीनियरिंग कॉलेज में उत्तर प्रदेश में हम लोग ने उनके साथ टाई अप किया है, जिसमें कि हम उनके साथ शोध कार्य भी कर रहे हैं और तकनीकी शब्दावली भी बना रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी इस तरह की काम करने की ज़रूरत है और अन्य जितने रोजगार के क्षेत्र हैं उसमें हिंदी में सामग्री उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ताकि आज का युवा उससे जुड़ सके और पढ़ सके। युवाओं की रुचि पुराने उसमें कम हो रही है, कविता और कहानियों में। तो कविता और कहानियों के अलावा हम लोगों को बाकी क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत है। एक बात मैंने देखी है यहाँ पे, जब बच्चे लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का साहित्यिक भाग वे लोग पढ़ते हैं, जिसके रोजगार के साथ वे लोग अभी तक जुड़े हुए नहीं है। लेकिन कई लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं, भारत जाते हैं, वहाँ की सामग्री को खरीद कर यहाँ पे बेचते हैं, फिर भी उसी प्रोसेस में हिंदी का प्रयोग वे लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम, अंग्रेजी को ज्यादा ये लोग प्रयोग करते हैं। तो रोजगार की भाषा मेरे ख्याल से, मेरे देखने में, कि बहुत ही जरूरी है इस क्षेत्र में। सर जी, आपका कोई विचार है? नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि महात्मा गांधी जी जब यहाँ आए थे तो यहाँ के जो प्रवासी लोग थे, उनको उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उनका, आप लोग पढ़ो लिखो, हिंदी सीखो और हिंदी से ही तुमको रोजगार मिलेगी। और मुझे जान के प्रसन्नता हुई, मैंने इनसे रामरूप जी से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रचार प्रसार जो है हिंदी भाषा का रोजगार परक बनाने की दिशा में बहुत सारे लोग यहाँ की परीक्षाएं पास करके यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हुए, उसके बाद हिंदी से और पढ़ करके माध्यमिक में अध्यापक हुए। तो हिंदी को रोजगार बनाने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, तब तक अपनत्व तो नहीं आएगा, लगाव नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब प्रवासी भारतीय वहाँ से आए हैं तो दो चीज़ साथ लाए थे, एक तो रामचरितमानस और दूसरा गंगा जल। और गंगा तालाब में जो है ना उन्होंने डाला, उसको गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, उसका पूजन अर्चन करते हैं। दूसरा मैं एक बात करना चाहूँगा इस संदर्भ में, जब हनुमान जी लंका गए माता सीता की खोज में तो पेड़ पे बैठे हुए तो वहाँ से नीचे आए तो माँ ने पूछा कौन हो, क्योंकि माँ सीता को तो था कि हाँ राक्षस हैं, मायावी हैं, रूप बदलते हैं। तो उन्होंने पूछा कौन हो, तो हनुमान जी के सामने एक विकट प्रश्न था। प्रश्न ये था कि मैं कैसे बोलूं, संस्कृत बोलूं तो राक्षस संस्कृत बोलते हैं आके, कोई और भाषा बोलूंगा तो सब जानते हैं राक्षस। तो उन्होंने अवधी में बोला कि माई हम भगवान राम के दूत ही, जिससे विश्वसनीयता बढ़े और अनुराग बढ़े कि हम वास्तव में भगवान राम के रूप दूत हैं। और तो फिर उन्होंने जो दिया था सामग्री, उन्होंने माँ सीता को अर्पित किया। तो भाषा पहचान की भी, भाषा अनुराग की, हिंदी भाषा हमारी पहचान भी है, हमारी अनुराग की भाषा है, हमारे लगाव की भाषा है। देखिए, जब आप मेरी भाषा का सम्मान करते हैं तो मैं आपकी भाषा का सम्मान करता हूं। इसलिए भाषा की व्यापकता बढ़ाई जानी चाहिए और इसको व्यापार से, रोजगार से, अनुराग से, प्रेम से, अन्य चीजों से भी जोड़ करके हम जब देखेंगे तो इसका समग्र विकास होगा। यही हम लोगों का मंतव्य और गंतव्य भी है। हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने के पीछे काफ़ी प्रक्रियाएं चलती है, काफ़ी प्रोसेस होता है। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अभी तक हिंदी जो है साहित्य की भाषा बनी रहती है, तो उसको रोजगार बनाने के लिए, रोजगार की भाषा बनाने के लिए कोई खास पाठ्यक्रम के ऊपर आप लोग काम करें? पाठ्यक्रम जो अंग्रेजी में जैसे कि रोजगार की भाषा हुई, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की हुई, मेडिकल की हुई, मैनेजमेंट की हुई, पाठ्यक्रम बने हुए हैं, उसको हिंदी में ले आने की ज़रूरत है और उसको विद्यालयों में प्रसारित और प्रचारित करने की ज़रूरत है। और उसको हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने में, यहाँ पे स्थापित करने में कोई चुनौतियाँ आप लोग देख रहे हैं? कोई चुनौतियाँ आने वाली? चुनौतियाँ सामग्री की है, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध कराएं, अच्छा कंटेंट रहे, उसको विद्यार्थी लोग सराहें, पढ़ें और उससे लाभ उठा सकें। तो अभी चुनौतियाँ हमारे पास कंटेंट की है, सामग्री नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध कराने की चुनौती है। बहुत ही सुंदर है। जो दर्शकगण हमें देख रहे हैं अभी, आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं बैठका में हिंदी पढ़ने के लिए, सालंकालीन पाठशालाएं जो है, सप्ताहांत पाठशालाएं जो है, वहाँ पे हिंदी की साहित्यिक भाग हम देख पाते हैं। लेकिन सर बता रहे हैं कि अभी हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने की प्रतिक्रिया में वे लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा और अपने बच्चों को भी भेजिएगा, हिंदी को सिखाइएगा और व्यापार के क्षेत्र में वे लोग आगे बढ़ सकते हैं।
आप आए हैं, पहली बार आपका आना हुआ है मॉरिशस? हाँ, मेरा पहली बार आना। मॉरिशस का आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और लगा ही नहीं कि भारत के बाहर हैं कहीं। संस्कृति वही है, सब भाषा कुछ, सब वही कुछ, है, सब कुछ। बहुत ही सुंदर। और सर आप हम तो दूसरी बार आए हैं क्या बात? और हमको तो पहले तो इतना नहीं मैं मुझको घूमने का जानकारी हो पाई है, लेकिन इस बार मैंने व्यापक चूंकि परीक्षा केंद्रों पर गया हूँ, देखा हूँ, तमाम घूमा टहला, मंदिरों का दर्शन किया, नदी के समुद्र के किनारे गया, तो कहीं से लगता नहीं कि हम कहीं दूसरे देश की धरती पर हैं। हमें लगता है कि अपने भारत के ही एक कोने पर हैं और उसमें जो आत्मीयता है वो कहीं किसी तरीके से कम नहीं दिखाई पड़ी हमको। चलिए, आप लोग आए मॉरिशस में, आप लोग घूम रहे हो और हिंदी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, हमारी परीक्षाओं के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया इस तरीके से अपनी मॉरिशस की सरजमी पर कुछ अपने लोगों से बातचीत करने का, और ये बात बहुत दूर तक जाएगी, जो हम लोग मंतव्य है वहाँ तक हम लोग जा पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहिए, हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम का पूरा पूरा फायदा आप लोग उठाते रहिए। हिंदी को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, बच्चों बच्चों की जुबानें, बच्चों बच्चों के मुख से हिंदी के शब्द आएंगे, इस तरह के कार्य चल रहे, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। अगले कार्यक्रम तक हमारी प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।